हम लोग जब लेटर पैड भी दे करके वहाँ भेजते हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो सीधे मरीज को कहते हैं इस लेटर पैड का कोई मतलब नहीं है कि वो बीमार को देखते हैं और बीमार के स्टेटस को नहीं देखते। वो उसके लिए जो भी हो वो पूरी जान लगाते हैं और इसलिए कई बार हमारी सिफारिशें, आपकी सिफारिशें वहां पर एंटरटेन नहीं होती वो, क्योंकि डॉक्टर जानता है हु इज टू बी क्योर्ड एंड केयर्ड फर्स्ट, ही टेक्स केयर। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। एम्स में किसी की पैरवी नहीं चलती। किसी की भी अगर कोई अपना इलाज कराने आए और कोई अगर वीआईपी की पैरवी लेकर आता है तो क्या उसकी पैरवी नहीं सुनी जाती? वहां के डॉक्टर कर्मचारी उनकी उस पैरवी को किनारे कर देते हैं। यह मामला गूंजा आज लोकसभा में, क्योंकि बिहार के एक सांसद ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि पटना एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में उन्होंने पैरवी की और पैरवी करने के बाद उनकी नहीं सुनी गई। वहां के डॉक्टर और कर्मचारी ने यह कह दिया कि यह सब नहीं चलता है यहां पर। क्या कहा अभय कुमार सिन्हा ने, सुनिए। हम एक आग्रह माननीय मंत्री जी से करना चाहेंगे कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी है और मात्र एक एम्स है। हम लोग जब लेटर पैड भी दे करके वहाँ भेजते हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो सीधे मरीज को कहते हैं इस लेटर पैड का कोई मतलब नहीं है, लिख दो। पहली बात ये। दूसरी बात, ये समस्या सभी जगह महोदय, ये हमारा नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कहीं और एम्स की व्यवस्था बिहार में नहीं करें तब तक कम से कम पटना वाले एम्स में और सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखते हैं महोदय। चूंकि यह मामला लोकसभा में गूंजा तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार का उत्तर आना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में यह देखा जाता है कि बीमारी कितनी क्रिटिकल है, बीमार कितना है, पैरवी पे इलाज नहीं होता है। वहां के डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बीमारी और बीमार जो मरीज है वो उसके प्रेफरेंस में है, पैरवी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्या कहा जेपी नड्डा ने, वो सुनिए। अब उसका मैं उत्तर अब जिम्मेवार तरीके से दे रहा हूं कि हमारी कोशिश होती है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करें, पर जब मैं एम्स के डॉक्टर का ब्रांड बोल रहा था तो यही ब्रांड है उनका कि वो बीमार को देखते हैं और बीमार के स्टेटस को नहीं देखते। वो उसके लिए जो भी हो वो पूरी जान लगाते हैं और इसलिए कई बार हमारी सिफारिशें, आपकी सिफारिशें वहां पर एंटरटेन नहीं होती वो, क्योंकि डॉक्टर जानता है हु इज टू बी क्योर्ड एंड केयर्ड फर्स्ट, ही टेक्स केयर। तो उसकी चिंता करनी पड़ती है। दूसरी बात जो इन्होंने एनहांसमेंट की बात कही है, वो एनहांसमेंट की दृष्टि से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेक्स्ट 5 इयर्स में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने का तय किया है, तो उसको हम पूरा करेंगे ही और इसलिए वहां भी सीट्स बढ़ाएंगे। देखिए, किसी भी सरकारी संस्थान में इलाज कराने को लेकर वहां पे तमाम जितने मेडिकल कॉलेजेस या बड़े मेडिकल संस्थान हैं वहां पे सैकड़ों की संख्या में रोज वहां पे पैरवी आती है। वीआईपीज के लेटर होते हैं, सांसद, मंत्री, विधायक की चिट्ठियां आती हैं। उन चिट्ठियों में ये होता है कि उन्होंने जो मरीज भेजा है उसे प्रॉपर तरीके से उसका इलाज शुरू हो। लेकिन जिस तरह से आज जेपी नड्डा ने कहा कि इलाज करना डॉक्टरों की प्राथमिकता है और बीमारी कितनी क्रिटिकल है वो उसको प्राथमिकता देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी माननीय, खास करके सांसद की भी पैरवी होगी तो वो नहीं सुनी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।